कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल में कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद 8 चरणों में चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने आशंका जताई कि चुनावी रैलियां कोरोना की सुपर स्प्रेडर साबित हो सकती हैं। पश्चिम बंगाल में 6 चरण का मतदान हो चुका है, लेकिन जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपनी चिंता जताई है और सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है चुनाव आयोग को। ये पूछा है कि आखिरकार चुनाव आयोग ने वोटरों के बूथ से जाने तक, वोट देकर घर तक आने तक के लिए क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था की है, क्या बातें ध्यान में रखी हैं, और साथ ही ये भी सवाल किया है कि आखिरकार राजनीतिक दलों पर क्या पाबंदियां लगाई गई हैं और उसमें से कितनों को जमीनी स्तर पर लागू कर पाया है कमीशन। आयोग से ये सवाल तो किए हैं कलकत्ता हाईकोर्ट ने, लेकिन एक बड़ा सवाल भी कर दिया है कि अगर चुनाव आयोग अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है तो खुद कलकत्ता हाईकोर्ट टीएन सेशन की भूमिका निभा सकता है। टीएन सेशन वो मुख्य चुनाव अधिकारी रहे हैं पिछली सदी के, जिन्होंने चुनाव आयोग को एक अलग स्तर पर पहुंचा दिया था। उनके पूरे मनोवेश और कमोवेश, उनके हर काम को आज भी याद करके और उसे सबसे बड़ा, सबसे सफलता का काम माना जाता है। लेकिन इस समय जो राजनीति हो रही है उसमें सवालों के घेरे में सिर्फ दल ही नहीं, अब चुनाव आयोग भी है। सोमवार को चुनाव आयोग को कलकत्ता हाईकोर्ट में फिर एक बार पेश होकर अपनी सफाई देनी होगी। देश भर में कोरोना के हालात की गंभीरता को देखते हुए अलग अलग राज्यों में हाईकोर्ट एक्शन में आए हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में नोटिस लिया और कोर्ट ने लॉकडाउन से लेकर दवाओं और ऑक्सीजन की आपूर्ति तक हर मुद्दे पर अपनी राय दी है। गुरुवार को चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने कहा कि हालात डरावने हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से 4 मुद्दों पर नेशनल प्लान भी मांगा है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने गुरुवार को कहा, हम देख रहे हैं कि इस वक्त कोरोना और ऑक्सीजन जैसे मुद्दों पर 6 अलग अलग हाईकोर्ट, दिल्ली, बॉम्बे, सिक्किम, मध्य प्रदेश, कलकत्ता और इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। इससे कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। बेंच ने केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वो इस मुद्दे पर नेशनल प्लान बताएं। सुनवाई के दौरान जजों ने इस बात पर अफसोस जताया कि न सिर्फ सामान्य लोगों बल्कि कई वरिष्ठ वकीलों ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पढ़े बिना उस पर टिप्पणी की और ये आरोप तक लगाया कि सुप्रीम कोर्ट कोरोना को लेकर अलग अलग हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई को रोकना चाहता है, उसे अपने पास ट्रांसफर करना चाहता है। जजों ने कहा कि हम ये साफ करना चाहते हैं कि हमारा इरादा हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई को रोकने का नहीं है। जाहिर है हाईकोर्ट के बाद देश का सुप्रीम कोर्ट भी कोरोना से पैदा हुए हालात के बाद एक्टिव हो चुका है, लेकिन कोरोना के इतने हाहाकार के बाद भी सरकारी तंत्र और देश का हेल्थ सिस्टम जागता नजर नहीं आ रहा है और इसका खामियाजा आखिरकार देश का आम आदमी ही उठा रहा है।